आरईएस विभाग की बड़ी लापरवाही हुई उजागर। कार्य होने से पहले निकाल ली गई कार्य की राशि। ठेकेदार को लाभ पहुंचाने विभाग ने की बड़ी लापरवाही। साजा जनपद के लगभग 138 गांवों में बनना है कूड़ा पृथक्करण के अंतर्गत शेड निर्माण कई गांवों में अब तक नहीं पहुंचा है मटेरियल, फिर भी हो गया राशि आहरण पूरा। मामला जिला मुख्यालय बेमेतरा के जनपद पंचायत साजा की है, जहां पर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कूड़ा पृथक्करण के अंतर्गत शेड निर्माण का कार्य होना है, जिसमें विभाग द्वारा बगैर किसी काम व मटेरियल के उक्त कार्य की राशि ठेकेदार को दे दी गई। इस बात की जानकारी जब सरपंच को मिली तो सरपंच ने आरईएस विभाग में जाकर जानकारी ली, जिसमें चौंका देने वाले मामले का खुलासा हुआ। खुलासे में ठेकेदार को फायदा पहुंचाने विभाग ने बिना कार्य किए राशि का आहरण कर दिया है। इस मामले का खुलासा होते ही विभाग द्वारा आनन फानन में संबंधित ठेकेदार को बोलकर अन्य गांवों में मटेरियल डालने का काम शुरू कर दिया गया है। हमने धरातल पर जाकर इस मामले की जानकारी ली तो विभाग और ठेकेदार मिली भगत से जो कार्य कराया जा रहा है उसमें भारी अनियमितता देखने को मिली। इस कार्य में जिस मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है वो गुणवत्ताहीन है, जिसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण कार्य में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। इस विषय पर हमने विभाग के अधिकारी से बात की तो वो इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ते नजर आए। हाँ, मेरे पंचायत में आरईएस के द्वारा कूड़ा पृथक्करण शेड निर्माण का काम आया था। 2 जगह कार्य लगभग पूर्ण होने का है, लेकिन 2 जगह कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जब ऑडिट वाले आए तब मुझे पता चला कि इसका पैसा बिना निर्माण हुए पूरा गबन हो गया करके, और ऑडिट वाले बताए मेरे को। फिर आपने क्या किया? मैंने ऑडिट वाले को बोला कि इसी कारण से शासन तो पंचायत के विकास के लिए पैसा देता है, लेकिन जो बीच के जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, या चाहे ठेकेदार बोल लो चाहे अधिकारी वर्ग बोल लो, इनके माध्यम से कार्य पूर्ण नहीं होता और ऐसी पेंडिंग होने के कारण पंचायतों का विकास नहीं हो पाता। जी, तो आपने इसका ठेकेदार कौन है? इसका ठेकेदार मदन लाल साहू है, और जो ऑडिट वाले आए थे वो बताएं लगभग 2 सेट का पैसा लगभग 5,40,000 लगभग निकाल चुके हैं करके। पैसा निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हुआ करके। तो मैंने वहाँ पर बोला जब निर्माण कार्य नहीं हो चुका है तो आपके द्वारा जो बनता है कार्रवाई करने का वो आप कर लो करके, क्योंकि दूसरे पंचायत में इस प्रकार का शासन की योजनाओं का लाभ से वंचित न रह पाए। तो आपके यहाँ सिर्फ 2 ही सेट निर्माण हुआ है? हाँ, 2 ही सेट निर्माण लगभग पूर्ण होने को है और 2 बचा है जिसका पैसा निकल चुका है। हाँ, जिसका पैसा निकल चुका है 5,40,000। सर हमन ला ओला तो गड्ढा कोड़े मतलब हमन देखा था 2-3 महीने से गड्ढा कोड़ा रिस कोड़ाए के ला, लेकिन ओला हमन का बनत है का बनावत तेकर बारे में हमन ला जानकारी नहीं रही सो। जब आप पता चली तो ये मटेरियल कब छोड़ी हो? मटेरियल का सर अभी अनान अभी 2-4 दिन के अंदर छोड़े गए है, तो वह का लोहा लखड़ ला जिन लाए दिन 2-3 दिन पहले लाए, रेती लत कल रात की गिराए हो। ठेकेदार के साफ लापरवाही दिखे जाती? पूरा लापरवाही है। 3-4 महीना हो गए गड्ढा कोड़े। आज से बन जाना रही से कूड़ादान के दिन बनाना रही सोलह शासकीय नियम के तहत में जिन आते थे ला आज से बन जाना रही से हद का दिन ले। बरसात आए में वहाँ आनंद फानन में सामान लभी गिरावत है। जैसा पहले आपको जानकारी नहीं थी? हमारा जानकारी नहीं रही सर, वो का बनावत का करते हैं। कूड़ा पृथक्करण का कार्य आरईएस विभाग को मिला था और 138 पंचायत में आया है, ग्राम पंचायत में नहीं ग्राम में आया है। आश्रित गांव भी उसमें सम्मिलित है। 138 काम है जो अभी रनिंग में है, उसमें से 44 ही पूर्ण हुए हैं, बाकी सब रनिंग में है। मैं कुछ लोगों को शिकायत है जी कि आरोप है कुल मिलाकर विभाग के ऊपर कि उनका पूरी राशि आहरण हो चुका है और वहाँ पे काम नहीं हुआ। जी, क्या बोलेंगे? आई थिंक आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं जो अभी न्यूज़ में बहुत चल रहा है। वहाँ सामाजिक अवक्षेत्रण की टीम गई थी और उन्होंने ये लिखा है कि 5,21,000, मेरे को जहाँ तक सूचना मिली 5,21,000 का वहाँ पे आहरण कर लिया गया है, लेकिन कार्यस्थल में कार्य नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको सबको ये बताना चाहते हैं कि आरईएस विभाग जब नरेगा का कार्य करती है तो आरईएस विभाग द्वारा एक ठेकेदार नियुक्त होता है, वो मटेरियल सप्लाई करता है और ग्राम पंचायत जो रहती है उसके रोजगार सहायक द्वारा सहयोग लेके मजदूर निकाल के कार्य किया जाता है। केशतरा में एग्जैक्टली वही काम किया गया है। 5,21,000 का उन्होंने जो वसूली लिखा है उसमें 2 शेड पूर्ण कर लिए गए थे मजदूर निकाल के। 2 शेड कार्यस्थल में खुदाई का कार्य किया गया था। उस ठेकेदार द्वारा, आरईएस के ठेकेदार द्वारा
मटेरियल सप्लाई किया गया जो लगभग एक शेड में 2,10,500 था। उस मटेरियल सप्लाई का पेमेंट किया गया है। कार्यस्थल में कार्य नहीं हुआ है, नींव खुदाई हुआ है, कोई मस्टोल नहीं हुआ है, कोई व्यक्ति अनियमितता नहीं की गई है, यही मेरा आपसे कहना है।